सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज की इस सुबह के बेला में प्रभु ने ये हमें शुभ अवसर दिया कि हम थोड़ा समय प्रभु के चरणों में बिता सके और उसके वचन से मनन कर सके, अध्ययन कर सके। इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ सजीवा वाहिनी की ओर से हमारे जितने प्रिय भाई और बहन लोग जो सजीवा वाहिनी में इस चैनल में अपना सहयोग करते हैं, काम करते हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, सृजनहार, तालनहार, पालनहार परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते हैं और आपके प्रेम के लिए, दया करुणा भलाई के लिए प्रभु आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद आज की संगति के लिए जो आपने। अभी हम लोग आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। प्रभु जी हमारी मदद करना, हमारे साथ। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आइए हम लोग आज के अध्ययन के लिए अपना पवित्र वचन से एक दो आयतों को पढ़ेंगे। जिस प्रकार से आज का हमारा विषय जो है, वो हमारा विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों का विभाजन या बंटवारा, जिसे हम कहते हैं, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को रोमी साम्राज्य के जो सिपाही लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को बांट लिया था, बंटवारा किया। और इंग्लिश में इस प्रकार से कहते हैं, द द द डिवीजन ऑफ जीसस क्राइस्ट गारमेंट बाय द रोमन सिपाही, रोमन सोल्जर्स। सो प्रभु की नाम की महिमा हो। इस पे हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे। आइए हम लोग निकालेंगे जॉन चैप्टर 19, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 23-24। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को रोमी साम्राज्य के सिपाहियों ने बंटवारा किया, बांट लिया। और दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो उनको निकाल लिया। कैसे, किस प्रकार से लिखा गया है? जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद क्या किया जा रहा है कि उनके वस्त्र को लोगों ने, उनका जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और उनका जो तिरस्कार लोगों ने किया, उनका ठट्ठा उड़ाया और उन्हें बुरा भला बोला और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा और उन्हें सब कुछ निंदा किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनके कपड़ों को, उनके वस्त्र को निकाला और उनके वस्त्रों का उनका मजाक उड़ाने लगे, और सिपाही लोग आपस में उनके वस्त्रों को बांटने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा विषय है, वो इस प्रकार से है, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को किस प्रकार से सिपाहियों ने बांट लिया, और क्यों उन्होंने बांटा इनका वस्त्रों को, क्यों उन्होंने वस्त्रों को निकाला, क्या कारण है कि वस्त्रों का इस प्रकार से वो उन्होंने बंटवारा किया। तो आइए हम, मेरे प्रियो, हम इन वस्त्रों के विषय में देखेंगे, क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को
बांट लिया और डिवाइड किया। तो आइए हम कुछ कुछ बातों को और इन वस्त्रों के रहस्यों के विषय में, इनके भेदों के विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। प्रभु हमारी मदद करे। तो आइए हम लोग कुछ आयतों को पढ़ेंगे और देखेंगे। पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो क्या देखा जाता है कि इन वस्त्रों को किस प्रकार से तैयार किया जाता था और क्यों इन्हें तैयार किया जाता था, किसके लिए तैयार किया जाता था और कौन इन वस्त्रों को पहनते थे। इन बातों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे एक्सोडस और उसका 28 अध्याय। हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 28 अध्याय देखेंगे। और वहां पर 28 और 29 में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने इन वस्त्रों का निर्माण किया और किन के लिए किया। पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, इन वस्त्रों को महायाजक के लिए बनाया गया था। महायाजक कौन है? जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर नित्य को क्या करते, उनको हम लोग महायाजक बुलाते थे। बाइबल में उनका नाम महायाजक दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि महायाजक को के लिए ये वस्त्र तैयार किए गए थे, इनका निर्माण किया गया था। और किस प्रकार से परमेश्वर ने महायाजक के लिए क्या क्या नियम ठहराए थे इन वस्त्रों के लिए। तो आइए हम लोग देखेंगे, एक दो आयतों को पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आ, निर्गमन की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 4 आयत। 4 में किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा गया, इन वस्त्रों को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने किन पुरुषों को चुना, उनको चुना जिनको परमेश्वर ने बुद्धि दी, अपनी आत्मा की समझ दी। उनके द्वारा इन वस्त्रों का निर्माण कराया गया। और क्या लिखा हुआ है, वही लोग इन वस्त्रों को तैयार करेंगे जिन्हें आत्मा की सामर्थ, आत्मा पवित्र आत्मा की ओर से जिन्हें ज्ञान दिया गया है, समझ दिया गया है, बुद्धि दिया गया है। और क्या लिखा है 4 आयत में, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं। देखिए क्या क्या वस्त्र है, किस प्रकार के वस्त्र है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थात सीना बंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, इन वस्त्रों के विषय में पढ़ रहे हैं। जब पुराने नियम में हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से, जो परमेश्वर के मंदिर में काम किया करते थे, परमेश्वर के जो सेवा किया करते थे, जिन्हें हम महायाजक या याजक करके बुलाते हैं, उनके लिए वस्त्र तैयार किए गए थे। किस प्रकार से तैयार किए गए थे, परमेश्वर के अपने लोगों के द्वारा, जिसे परमेश्वर की समझ की भेद है, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपक्व थे, उनके द्वारा इस इन वस्त्रों का निर्माण किया गया। और आगे हम लोग क्या पढ़ते थे कि इन्हें पहनने वाला, देखिए आगे की ओर पढ़ेंगे, जब आगे हम बढ़ते जाएंगे 28 अध्याय में और 29 में, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इनको पहनने वाला भी कोई साधारण पुरुष नहीं होता था। परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ जन इन वस्त्रों को पहनता था। जैसे कि हारून के विषय में हम पढ़ते हैं, हारून परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एक महायाजक, जिससे परमेश्वर ने चुना था, जो परमेश्वर की सेवा टहल किया करता था, उसे परमेश्वर ने ही नियुक्त किया। और आगे क्या पढ़ते हैं उसके जीवन से, कि जब जब वो परमेश्वर के मंदिर में जाता था तो इन वस्त्रों को पहनता था। कैसे? अपने आप को पहले शुद्ध करता था, पवित्र करता था, उसके बाद इन वस्त्रों को पहना करता। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पुराने नियम में इस प्रकार से हम लोग देखते थे इन वस्त्रों के विषय, इन कपड़ों के विषय में इस प्रकार से हम देखते थे
कि जो परमेश्वर ने वस्त्र तैयार किए थे वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जिन पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा का भेद खोला था, समझ दिया गया था, बुद्धि दिया गया था, उनके द्वारा ये तैयार किए गए हैं। और किन लोगों के लिए तैयार किया गया है? जिन लोगों को परमेश्वर नियुक्त करता था, परमेश्वर बुलाता था, चुनता था अपनी सेवा के करने के लिए, उनको महायाजक का जो नाम दिया जाता था, उनके लिए परमेश्वर ने ये वस्त्रों को तैयार किया था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक और नया महायाजक को तैयार किया। वो महायाजक कौन है? आइए हम लोग देखते हैं। ये पुराने नियम के महायाजक थे, जो परमेश्वर के जब लोग कोई पाप करते थे, अपराध करते थे, तो परमेश्वर के समक्ष में वो लोग जाते थे, महायाजक इन वस्त्रों को पहनकर, और अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने प्रिय जनों के लिए वो पाप का बलिदान चढ़ाते थे, और इन वस्त्रों को पहनकर वो जाया करते थे। लेकिन हम जब नए नियम में आते तो वहां पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने एक महायाजक को तैयार किया हमारे लिए, हम सब के लिए, क्योंकि उन बलिदानों से तो हमारा छुटकारा नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने एक और महायाजक को तैयार किया। वो महायाजक कौन है? हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 8 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 5। यहाँ पर जल्दी से हम लोग निकाल लेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। तो 8 अध्याय, उसका 5 आयत, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इब्रानियों की पत्री और उसका 5 आयत, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि सो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबंध की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इस प्रकार से उन्हें बनाया करते थे, बनाते थे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? 7 का 26, और हम लोग एक बार पढ़ेंगे 7 का 26। हाँ, नहीं सॉरी, 9 का हम लोग पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे हम 11, 9 आयत और उसका 11। यहाँ पर क्या लिखा है? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने एक दूसरे याजकों को तैयार किया था, आत्मा के द्वारा जिन्हें बुलाया था। लेकिन नए नियम में हम क्या देखते हैं? एक नए दूसरे एक महायाजक को परमेश्वर ने तैयार किया, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो क्या लिखा है? परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा ही एक बार बलिदान पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक नए महायाजक को हमारे लिए तैयार किया, और इन वस्त्रों को वो महायाजक ने पहना, प्रभु यीशु मसीह ने। और हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे? जब प्रभु यीशु मसीह अपने इस काम को पूरा कर चुके और हमारे आपकी इस दुनिया के छुटकारे के लिए इस जगत में आए, तो लोगों ने क्या किया? उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब उनको क्रूस पर चढ़ा चुके, उनका फट्टा उड़ा चुके, तो क्या किया? उनके इन्हीं वस्त्रों को, जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने बांट लिया। अब हम इन वस्त्रों के विषय में थोड़ी और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ी और हम आ, अंदर की ओर जाएंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इन वस्त्रों के विषय में? क्योंकि वो जिन सिपाहियों ने यीशु मसीह के वस्त्रों को निकाला और बांटा, उनको यह मालूम था, वो इस बात को जानते थे कि ये वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं है। ये वस्त्र पुराने नियम से लेके नए नियम तक चले आ रहे हैं। इनको कौन पहनता था? क्यों पहनता था? किसके लिए तैयार किए गए थे? ये साधारण वस्त्र नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, उन्होंने क्या किया? इन वस्त्रों को निकाल लिया। और हम लोग यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार 23 अध्याय 19 अध्याय के 23वें और 24 आयत में क्या पढ़ रहे थे अभी?
वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ये वस्त्र जो सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह के वहां से निकाले बदन पे से, तो वहां पर क्या देखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए। देखिए मेरे प्रियो, चार भाग किए। और क्या लिखा है कि चार भाग किए, और सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इस क्वालिटी देखिए इस कपड़े की, किस प्रकार से ये कुर्ता बनाए गए थे, कैसे ये वस्त्र बनाए गए थे। बिन सियन के, कोई सिलाई नहीं थी इन पे, बिन सियन के ये बने हुए थे, और एक अद्भुत अलग ही रीति से बने हुए थे, क्योंकि वो जानते थे ये साधारण वस्त्र नहीं है, साधारण लोग इसे नहीं पहनते, ये प्रभु के चुने हुए लोग थे। और वो लोग क्या चाहते थे सिपाही, कि प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु ने ये कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसलिए इसके विरोध में उन्हें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और उनके वस्त्र को, उसके नाम को वो लोग हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहते। वो यह चाहते थे कि प्रभु यीशु नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन वस्त्रों को, वो जानते थे ये साधारण वस्त्र नहीं है, इन्हें बांट लिया, और इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब यूहन्ना, जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना ने जो स्वप्न देखा, प्रकाशित वाक्य, आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य, इन्हीं वस्त्रों के विषय में वहां पर भी दिखाया, दर्शाया गया है, बताया गया है। क्या देखता है यूहन्ना, रिवलेशन चैप्टर 1। मेरा समय खत्म, समाप्त होने जा रहा है। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, रिवलेशन चैप्टर 1, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 13 आयत में मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी से। और यहाँ पर क्या लिखा, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुलहाना पटुआ बांधे हुए था, और उसका सिर और बाल श्वेत और ऊन वरण पाले के उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीपल के समान थे, जो मानो भट्टी के समाये। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब यूहन्ना ने स्वप्न देखा तो क्या देखता है कि एक मनुष्य सब वाइट एकदम सफेद वस्त्र पहने हुए खड़ा हुआ है, साधारण नहीं है कोई, वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो वस्त्र एकदम से सफेद थे, उज्जवल थे। एक और आयत जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय, 17 अध्याय 1 और 2। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय, उसका 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इन वस्त्रों के विषय में क्या पढ़ते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया, और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उनका रूपांतरण हुआ। देखिए क्या हुआ, उनका रूपांतरण हुआ, और उनका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उनका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो वस्त्र के विषय में, ज्योति की नाई उजला हो गया, साधारण वस्त्र नहीं था। और इस वस्त्र की, इनकी गवाही उस सिपाहियों ने सुनी थी, उन्होंने देखा था, उन्होंने जाना था, ये वस्त्र साधारण वस्त्र नहीं, साधारण लोगों के लिए नहीं बनाए गए, इन्हें जो पहने हुए हैं ये साधारण लोग नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो चाहते थे, सिपाही सिपाही लोगों ने क्यों प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को निकाला, क्यों उनको बांटा, क्योंकि वो उनको चाहते थे प्रभु यीशु मसीह का नामो निशान मिटाने के लिए। और वो ऐसा करना भी चाहते थे, लेकिन क्या वो ऐसा कर सके, नहीं कर सके। हम लोग लू का रचित सुसमाचार 9 अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 9 का 19। जब हम आते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब आगे की ओर हम दूसरे अध्याय में लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर वो लोग गए, प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया, और उन्हें
कब्र ढक दी गई, पत्थर लगा दिया गया। लेकिन तीसरे दिन के बाद जब वो लोग जाते तो वहां कर क्या देखते हैं? इन वस्त्रों को देखते। ये वस्त्र कब्र के पास रखे हुए हैं। क्या वो इन वस्त्रों को या प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटा पाए? नहीं मिटाने पाए। लेकिन उन्होंने ऐसा प्रयास किया। हम लोग पढ़ेंगे एक बार 9 का 19। 9 का 19 में क्या देखते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से की गई जी का उठा ले। प्रियो, यहाँ पर भी हम पढ़ते कि वो लोग ऐसा चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर थे वो। परमेश्वर के वस्त्र कोई साधारण से वस्त्र नहीं थे। हम लोग यहाँ पर भी पढ़ते हैं क्या कि इन्होंने, सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। पहले से ही ये बता दिया गया था कि ऐसा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, सिपाहियों ने इस प्रकार से। और हम लोग क्या देखेंगे? उसी का 9 अध्याय में आ जाएंगे अभी हम, 19 अध्याय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का हम लोग 24 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। मेरे प्रियो, यह किस लिए हुआ? कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। इसीलिए हुआ कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, जो सिपाहियों ने ऐसा ही। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये पहले से ही लिखा गया था। इसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो गई थी कि वो मेरे वस्त्र को बांट लेंगे। और आज उसी वस्त्र के द्वारा, उन्हीं जो प्रभु यीशु मसीह में जो जो वस्त्र उन्होंने बांट लिए थे, उसी से हम सबका उद्धार। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? सिपाहियों ने अपना कोशिश किया, सिपाहियों ने वही करना चाहा, लेकिन क्या वो मिटा सके? नहीं मिटा सके, नहीं, कभी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर था और जिंदा है। उसे लोगों ने बहुत मिटाने की कोशिश की, उनका नामो निशान, उनका सब कुछ मिटाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिटा। क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और उसके वस्त्र भी कोई साधारण वस्त्र नहीं। लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिटा। प्रभु हम सबको आशीष करे कि हम लोग इसी प्रकार से प्रभु के वचनों में बढ़ते जाए और उसके वचन की सच्चाई का हम लोग सच्चाई तक पहुंच सके। प्रभु हमें समझ दे, और प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू सो मच, आपने ये समय दिया कि थोड़ा सा समय मैं प्रभु के साथ, उसके वचन के साथ, आप लोगों के साथ बिता सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आय से आशीष करें। उसके धन्य नाम की महिमा। थैंक यू।